आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशित चालक की सतह पर बल तथा उसके बाद हम बल से क्या निकालेंगे, उसका दाब। डेरिवेशन को ध्यान से समझना। राजस्थान बोर्ड की पूछी हुई डेरिवेशन है 2018 की आपके पास कि किस प्रकार से बल व दाब की हमें गणना करनी है। तो पीछे का थोड़ा सा कंसेप्ट काम में आएगा जिसको मैं यहाँ रिवाइज कराऊंगा फिर से। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि चालक सतह, कौन सतह, चालक यदि कोई सतह है तो उसके निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है। और हम लोगों ने पढ़ा कि यदि धनात्मक आवेश हो तो काम विद्युत बल रेखा किधर होती है, लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। और आप लोगों ने पढ़ा कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र हमने कितना मान लिया, E2, और इस विद्युत क्षेत्र में एक अल्पांश आवेश कितना रखा हो, dq। तो ये जो अल्पांश आवेश dq है ये E2 नामक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण अपने ऊपर एक बल अनुभव करेगा जिसका संबंध निम्न प्रकार से होगा। E2 बराबर कितना हो जाएगा, dF बट्टे में क्या, dq। ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा क्या कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर कितना होता है आपके पास, सिग्मा बराबर होता है dq बट्टा dA। इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है आपके पास। ये किसका मान होगा, सिग्मा का मान। इसके अलावा जो कंसेप्ट हमें यहाँ चाहिए होगा, और देखिए किस प्रकार से इसको अप्लाई करना है। हमने कोई भी आकृति ले सकते हो। इस डेरिवेशन को करने के लिए हम लोगों ने एक अंडाकार आकृति ली। ये आकृति है, ये चालक है और इसको आवेश दिए। चूंकि सतह कैसी है, चालक, तो चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा या जो आवेश आप लोग देंगे वो आवेश इस चालक के सतह पे आएगा। यदि अचालक होता तो कहाँ जाता, अंदर। लेकिन हमसे डेरिवेशन ने क्या पूछा, चालक के सतह पे लगने वाला बल, इसलिए हम चालक लेंगे। आकृति आप गोलाकार भी ले सकते हो, अंडाकार लिए मैंने यहाँ पे। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक अल्पांश क्षेत्रफल काटा। तो पहले काटने से पहले छोटा सा कंसेप्ट, इसका कुल आवेश कितना, Q। इसके कारण इसके निकट दो बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु बाहर की ओर एक P1 और दूसरा बिंदु इसके अंदर है कितना, P2। इस संपूर्ण चालक अंडाकार आकृति के कारण इस P1 बिंदु के ऊपर एक विद्युत क्षेत्र होगा, परिणामी रेटेज EP1, और उसका मान कितना होगा, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यदि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना रहा हो, सिग्मा। जबकि चालकों के अंदर आवेशों के मान कितने होते हैं, 0, क्योंकि सारे के आवेश तो कहाँ आ जाते हैं, एक बार सतह पे। इसलिए इस चालक के अंदर जो ये बिंदु P2 है, इस P2 बिंदु का परिणामी विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा, 0 होगा। ये हमें पहले से पता है कंसेप्ट से। हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे के अंदर से एक अल्पांश क्षेत्रफल काट लिया। ये अल्पांश क्षेत्रफल कट कर लिया। अल्पांश क्षेत्रफल अर्थात इसका क्षेत्रफल कितना है, dA। पूरा आवेश तो Q है, लेकिन अल्पांश क्षेत्रफल पे जो आवेश होगा वो कितना होगा, dQ। हमने ये मान लिया कि इस अल्पांश क्षेत्रफल के कारण, नाम देते हैं क्षेत्रफल को A और B। ये जो अल्पांश क्षेत्रफल है, अल्पांश क्षेत्रफल AB का विद्युत क्षेत्र, AB का विद्युत क्षेत्र E1 है, कितना है, E1 मान लिया ऐसा। तो बिंदु P1 पे इसकी दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर, इस प्रकार से E1। और बिंदु P2 पे भी क्या होगी, बाहर की ओर, क्या लिखा जाएगा, E1। तो ये E1 है। दूसरा बचा हुआ एक क्षेत्रफल और है A, जो ये मैं येलो कलर से कर रहा हूँ, A। यहाँ बिंदु मान लेते हैं C और B। ACB हिस्से का जो क्षेत्रफल है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र E2 मान लिया, तथा बचा हुआ क्षेत्रफल, बचा हुआ क्षेत्रफल ACB के कारण विद्युत क्षेत्र E2 है। तो बचे हुए क्षेत्रफल ACB के कारण बिंदु P1 पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, लंबवत बाहर की ओर, धनात्मक है इसलिए E2।
जबकि बिंदु P2 पर क्या होगा, ये धनात्मक आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर P2। तो हमने क्या किया कि जो पूरा आकृति थी उसके दो क्षेत्रफल काटे, एक तो छोटा और एक बड़ा, एक तो अल्पांश DA काटा और दूसरा बचा हुआ क्षेत्रफल क्या, ACB। जो अल्पांश क्षेत्रफल है AB, उसके कारण तो विद्युत क्षेत्र क्या मान लिया आपने, E1, और जो बचा हुआ क्षेत्रफल है ACB, उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या मान लिया, E2। और P1 और P2 दोनों ही बिंदुओं पर आपने E1 E2 क्या बता दी, दिशाएं। क्या लिखेंगे, बिंदु P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो P1 का विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सर P1 पे दो विद्युत क्षेत्र आ रहे हैं, एक तो E1 और एक E2, और दोनों समान दिशा में बाहर की ओर। जब दिशाएं समान होती है तो जुड़ते हैं, अर्थात होगा E1 प्लस E2। और जबकि हमें पता है कि P1 बिंदु का परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना है, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, अर्थात E P1 का मान कितना है, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट बराबर E1 प्लस E2, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से क्या करना, बिंदु P2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र EP2 होगा बराबर, अब P2 पे कुल कितने विद्युत क्षेत्र हैं, दो, एक तो है E1 और एक कौन है, E2। दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत है तो घट जाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, E1 माइनस ऑफ E2। लेकिन आपको पता है कि P2 बिंदु का क्षेत्र कितना है, 0, तो EP2 का मान 0 करोगे तो कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। माइनस E2 को तो लेके जाओगे तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, E1। अब देखिए समीकरण 1 से E1 को क्या लिख सकते हैं, E2 रख दो, तो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट बराबर E1 की जगह E2 प्लस E2। ये जो E1 है इसकी जगह E2 रखा हमने, E2 प्लस E2 कितना हो जाएगा, 2E2 बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ये जो E2 है इसका मान कितना होगा, सिग्मा बट्टे में कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। आ गया। अब इस E2 की दिशा हमें बतानी, तो देखो E2 की दिशा, हर आवेश के कारण, इसके कारण इधर होगी, इस वाले आवेश के कारण भी इधर होगी, इस वाले आवेश के कारण भी इधर होगी, जितने भी आवेश बचे हुए हैं सबके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर। तो ये सारे आवेशों के कारण आपने क्या बता दी, विद्युत क्षेत्र कौन सा है, E2। और इस E2 विद्युत क्षेत्र में ये अल्पांश आवेश रखा है, कौन सा आवेश रखा है, अल्पांश। तो देखो यही कंसेप्ट आ गया जो मैंने बताया था, E2 विद्युत क्षेत्र में एक अल्पांश आवेश dq रखा हो तो उस पर एक बल लगेगा कितना, dF। हम क्या बोलेंगे, E2 विद्युत क्षेत्र में अल्पांश आवेश dq रखा है, अतः बल, तो हम बोलेंगे E2 बराबर कितना होगा, dF बट्टा dq। जबकि E2 का मान तो कितना है, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट dF बट्टा dq। अब dF का मान कितना हो जाएगा, dF बल तो निकालना है, वो हो जाएगा सिग्मा बट्टे वे 2 एप्सिलॉन नॉट गुणा में क्या लिखा जाएगा, dq। आपने पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ा, सिग्मा बराबर होता है dq बट्टा dA, तो यहाँ से dq बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा dA, ये कंसेप्ट है आपका। तो बल कितना हो जाएगा, dF बराबर सिग्मा बट्टे में 2 एप्सिलॉन नॉट गुणा dq की जगह क्या रखोगे, सिग्मा dA। तो dF बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा गुणा सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट गुणा में dA। ये किसका मान आया, बल का मान। ठीक है, आपने चालक के कारण, किसके कारण, चालक के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, E बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर क्या लिख सकते हो, E एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान यहाँ रखोगे तो बल का सूत्र क्या बन जाएगा, सिग्मा की जगह रखेंगे E एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर dA बट्टे में कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो बल का मान कितना आ गया, 1 बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर dA। ध्यान दें, बल के दो सूत्र हैं, एक सूत्र है पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में, पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में, और दूसरा सूत्र आपके पास विद्युत क्षेत्र के रूप में, विद्युत क्षेत्र के रूप में। देखो ये तो सिग्मा के रूप में सूत्र है और ये
विद्युत क्षेत्र ई के रूप में है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, बल। तो बल आप लोगों ने पढ़ा है, बल तो निकाल चुके हैं, सॉरी, क्या निकालोगे आप लोग, दाब। दाब क्या होता है, प्रेशर P, इकाई क्षेत्रफल पे लगने वाला बल दाब कहलाता है, अर्थात dF/dA क्या कहलाएगा, दाब। तो पहली अवस्था में देखिए आपके पास ये जो पहला समीकरण है, इसमें dA को बट्टे में लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, dF/dA बराबर कितना बचेगा, सिग्मा स्क्वायर बट्टे में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है दाब का एक सूत्र। दूसरा, इस दूसरी अवस्था में dA को F के बट्टे ले जाओ तो कितना हो जाएगा, dF/dA बराबर कितना बचेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये बराबर होगा किसके, दाब के P के। अब दाब का ये जो सूत्र आपने निकाला, ये इसके जस्ट जो अगला डेरिवेशन आएगा उसके अंदर काम में आएगा कि P बराबर कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बट्टे में कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके नोट्स के PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ जाके इस टॉपिक के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।